Hello bachcho, let's read the question. The first part is a student want to use a PN junction diode to convert alternating current into direct current. Draw the level circuit diagram she would use and explain how it works. And second part, give the truth table and circuit symbol for NAND gate. So I am writing the key concept of this question. तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या करना है, हमें एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर का काम होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, डीसी सिग्नल जो कि हमारी डायरेक्ट करंट होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम हमारा क्या करता है, रेक्टिफायर करता है। और रेक्टिफायर में हम पीएन जंक्शन को यूज करते हैं। तो इसका जो सर्किट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इसमें एक हम लेते हैं प्राइमरी कॉइल सर्किट इस तरह से, एक हमारा होता है सेकेंडरी कॉइल सर्किट। ये तो हमारी हो गई प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, पीएन जंक्शंस को इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये वाला हो गया पीएन डायोड। ठीक है, इस तरह से, और एक हमारे पास बीच में से यहाँ से हम एक और यहाँ पर जोड़ देते हैं जो हमारे पास नीचे से आता है। इस तरह से यहाँ पर एक और हो जाएगा एक डायोड। हम इस तरह से दो पीएन डायोड हमें यूज करने पड़ते हैं इसके लिए, इस तरह से। और एक यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इस तरह से आएंगे और यहाँ पर ये किससे के साथ जुड़ जाते हैं, ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि हमारा होता है RL। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सर्किट बन गया है। ये हमारे पास क्या हो गया है, सेकेंडरी कॉइल हो गई है हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल। ये मेरा ए बी हो गया, तो इसको मैंने नाम दे दिया है सी एंड डी। ये मेरा पी टाइप है, ये एन है, ये पी है और ये एन है। इसमें हमने दो पीएन टाइप यूज किए। जब एक ही पीएन डायोड यूज करते हैं तो वो हाफ रेक्टिफायर की तरह यूज करता है, और जब दो पीएन डायोड यूज करते हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करता है। ये याद रखना कि अगर हम एक ही पीएन डायोड ले रहे हैं तो वो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, और अगर हम दो पीएन डायोड लगा रहे हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह क्या करता है, काम करता है। मतलब फुल वेव में क्या होता है, वो पूरे ही एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें पूरा जो एसी का जो पूरा पार्ट होता है ना, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस तरह से, तो जो डायरेक्ट मिलता है उसका हमें पूरा ही मिलता है। पॉजिटिव पार्ट का भी आउटपुट मिलता है, नेगेटिव का पार्ट, पॉजिटिव पार्ट का भी और नेगेटिव पार्ट का भी। जबकि हाफ वेव में क्या होता है, ये तो हो गया फुल के लिए। हाफ में जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का, पॉजिटिव पार्ट का मिलता है, नेगेटिव पार्ट का नहीं, फिर पॉजिटिव पार्ट का मिलता है इस तरह से। नेगेटिव पार्ट का जो है आउटपुट वो हमें नहीं मिलता है अगर हम हाफ वेव की बात करते हैं जिसमें केवल हम एक पीएन डायोड यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ मान लिया कि ये हमारे पास यहाँ पर एक एसी सिग्नल है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमने मान लिया मेरे पास एसी सिग्नल है, इसको मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सबसे पहले हमने इसके एक पार्ट को लिया। ठीक है, ये वाला हमने पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया। जब हम पॉजिटिव वाला इसका पार्ट लेंगे, हाफ पार्ट ऑफ पॉजिटिव लेंगे, तो ये ए उस टाइम पर मेरा प्लस पर होगा और बी माइनस होगा। पॉजिटिव पार्ट वाला लिया इसलिए ए जो मेरा हुआ पॉजिटिव पर होगा और बी माइनस होगा। अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, दो कॉइल हमने लगा रखी है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये प्लस पे हो जाता है और ये माइनस पे हो जाएगा। अब देखिए मेरा जो पी टाइप है वो प्लस से कनेक्ट है, और एन टाइप जो है वो किससे जा रहा है, माइनस से कनेक्टेड है। यहाँ से ये वाला जो ये इससे जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये सारे के सारे। तो पहले वाले में हमारा जो पीएन, जो अगर मेरा पी पॉजिटिव से जुड़ा है और एन जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये तो हमारी होती है फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग में हमारा जो आर डी होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब करंट फ्लो होती है, सर्किट जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हमारा पी जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है और एन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो वो हमारा होता है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में जो आर डी होता है, डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। मतलब हमारा जो सर्किट होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होता। आउटपुट जो हमें मिलता है इसमें वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जबकि इसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो इनपुट के क्या आता है, बराबर आता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, तो प्लस वाले पार्ट में हमारा पहला वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड में है और दूसरा वाला जो है वो रिवर्स में है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाले से हमें आउटपुट मिल जाएगा इस तरह से। ये हम अगर यहाँ आउटपुट बनाए तो ये हमें आउटपुट मिल गया।
और रिवर्स वाले से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब हम ये नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे, तो जब नेगेटिव वाला पार्ट लेते हैं उस कंडीशन में हमारा जो ए होता है, अब देखिए हमारा ए जो हो गया वो तो नेगेटिव पर हो गया, और बी जो हो गया वो पॉजिटिव पर हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सी भी मेरा नेगेटिव पे आ जाएगा और डी पॉजिटिव पर आ जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा, ये मेरा रिवर्स में हो जाएगा और ये मेरा फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो रिवर्स वाला तो हमें आउटपुट देगा नहीं, लेकिन फॉरवर्ड वाला तो आउटपुट देगा, तो हमें यहाँ पर भी आउटपुट मिल जाएगा नेगेटिव का भी दूसरे वाले डायोड से। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और एसी सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल से हमें आउटपुट मिलता है। ये हमें क्या मिल गया है, आउटपुट मिल गया है, और ये हमारा क्या था, इनपुट था। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम दो डायोड यूज करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा था हमें ट्रुथ टेबल बनानी है और सर्किट सिंबल बनाना है, किसके लिए, नैंड गेट के लिए। तो हम जानते हैं कि हमारा जो नैंड गेट होता है वो हम किस तरह से बनाते हैं, हम एंड गेट में नॉट गेट को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। अब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरह का बनेगा। एंड गेट का सर्किट कितना होता है, इस तरह से होता है एंड गेट का सर्किट, जिसमें हमारे दो इनपुट होते हैं एक्स और वाई, और एक हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है जो हमारा जेड होता है। अब उसमें एंड गेट में हमें क्या करना है, नॉट को ज्वाइन करना है, तो नॉट के लिए हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। तो ये हमारा नैंड गेट का क्या बन गया है, सिंबल बन गया है। तो नॉट गेट की अगर मैं बात करूं, नॉट गेट हमारा क्या होता है, जैसे इनपुट मेरे पास एक ही इनपुट होता है इसमें एक्स, और ये वाई जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, ये तो होता है नॉट गेट। और अगर मैं एंड गेट की बात करती हूँ, तो ये बेसिकली क्या करता है, ए को ए बार में कन्वर्ट कर देता है, जिसको उल्टा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया नॉट गेट। एंड गेट की बात करते हैं तो इसमें जो आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी से निकालते हैं। मतलब अगर मैं ट्रूथ टेबल बना रही हूँ तो इसमें एक ही कंडीशन में क्या आता है, 0 आता है। 0 1 होगा तो 0 आएगा, 1 0 होगा तो 0 आएगा, 0 0 होगा तो 0 आएगा। जब दोनों ही 1 1 होंगे तब हमारे पास जो होगा आउटपुट मिलेगा, बाकी तीनों केसेस में आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास होता है एंड गेट। तो अब हमें क्या करना है, एंड नैंड गेट की ट्रूथ टेबल बनानी है। तो हमने मान लिया ये मेरे पास दो इनपुट है और ये हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों इनपुट से हमें क्या मिलेगा, एंड गेट के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एंड गेट के लिए भी बना दूंगी ट्रूथ टेबल। ये जैसे मैंने यहाँ बना दिया है, ट्रूथ टेबल में जो बनाऊंगी तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये दोनों इनपुट्स पहले तो किस में जाएंगे, हमारे पास एंड गेट से जाएंगे। तो एंड गेट का अगर मैं यहाँ लिख दूं इनपुट आउटपुट, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया है, तो नॉट गेट क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को क्या कर देगा, 0 1 कर देगा। तो ये वाला जो आउटपुट हमें मिलेगा जेड वाला, वो हमें किससे मिलेगा, नैंड गेट से मिलेगा। तो ये उसकी क्या हो गई है, ट्रुथ टेबल हो गई है। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट होता है z, वो हमारा क्या होता है, x डॉट y, और उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। मतलब जो भी आउटपुट आता है x डॉट y का, उसको कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये हमारी उसकी बुलियन एक्सप्रेशन हो जाती है, ये उसका सर्किट सिंबल हो गया है और ये उसकी ट्रूथ टेबल हो गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।